संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टीच करेंगे एंड आप सभी ध्यान से इसको समझेंगे। एंड आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी छात्र कमेंट बॉक्स में अपना नेम एंड क्लास सेक्शन ऑल्सो आप सभी मेंशन करेंगे फॉर प्रेजेंट उपस्थिति के लिए। इट्स कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। एंड नाउ श्लोक नंबर 5। यस, सो ऑल ऑफ यू फर्स्ट वन रिपीट आफ्टर मी। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। वन मोर टाइम, ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। सो आप सभी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंड आफ्टर अन्वय। फर्स्ट वन, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अन्वय में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू श्लोक अन्वय हुआ है। एंड नाउ हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू। धन मीन्स मनी, धान्य मीन्स अनाज, फूड, प्रयोगेषु प्रयोग में। धन और अनाज, मनी और धन मीन्स मनी एंड धान्य मीन्स अनाज, फूड। मनी और फूड के प्रयोग में च का मीनिंग कहाँ यूज होगा? इन दोनों वर्ड्स के बीच में। सपोज 1 2 च, सो हम क्या कहेंगे? च मीन्स और ना, एंड 1 और 2। सपोज 1 2 3 च, सो च का मीनिंग कहाँ होगा? मीनिंग कहाँ आएगा? जस्ट वन वर्ड बिफोर, 1 2 और 3। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट, धन और धान्य अनाज के प्रयोग में। फर्स्ट पॉइंट मनी, सेकंड पॉइंट फूड के प्रयोग में, एंड थर्ड पॉइंट विद्याया संग्रहेषु च। और विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान, लर्निंग, लर्न करना के संग्रह में, कलेक्ट करने में, कलेक्टिंग, लर्निंग कलेक्टिंग, और विद्या के कलेक्शन में। आहारे व्यवहारे च, आहारे आहार में, खाने में, फूड में, व्यवहारे च और व्यवहार में, और व्यवहार बिहेवियर में। त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, जो लज्जा को, जो शर्म को क्या कर देता है? छोड़ देता है। विदाउट साइनेस, ये रहा साइनेस मीन्स लज्जा, शर्म। ओके, जो क्या कर देता है? गिव्स अप साइनेस। ए पर्सन हु गिव्स अप साइनेस विल स्पेंडिंग मनी, फूड, लर्निंग, ईटिंग एंड डीलिंग विथ पीपल लिव्स हैप्पीली। सो यहाँ पर कहा गया है, जो पर्सन धन अनाज को खर्च करने में और विद्या की कमाई करने में, विद्या को सीखने में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या का कलेक्शन करने में, नॉलेज की कलेक्शन करने में, लर्न करने में, भोजन में, आहार मीन्स भोजन में, व्यवहार मीन्स व्यवहार में क्या नहीं करता? त्यक्तलज्ज, लज्जा को छोड़ देता है, संकोच नहीं करता है, वो हमेशा क्या होता है? सुखी होता है, हैप्पी होता है, हैप्पीली रहता है। वो पीपल, वो पर्सन
हमेशा कैसा रहता है, हैप्पी रहता है। सो आई थिंक आप सभी को हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। सो ध्यान से आपको समझना है वन बाय वन वर्ड आफ्टर इन इंग्लिश मीनिंग आपके सामने है। ओके, एंड नेक्स्ट इस श्लोक के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हैं, सो उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत वन वर्ड में आंसर देना है। ओके, ऑलरेडी ऑप्शंस आपके सामने क ग। कस्य संग्रह कर्तव्य है, कस्य संग्रह कर्तव्य, किसका संग्रह करना चाहिए। आहारस्य संग्रहस्य संग्रह, व्यवहारस्य संग्रह, विद्याया संग्रह। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आंसर देना आपको। सेकंड वन, धनस्य धान्यस्य च प्रयोग है, कस्मिन् सुखम यच्छति, कस्मिन् सुखम यच्छति, कौन सा सुख देता है हमें, किस टाइप का सुख मिलता है धन और धान्य का यूज करने पर। मनी और जो धान है, अनाज है, फूड है, इसका यूज़ करने पे हमें कौन सा सुख, कौन सा हैप्पीनेस मिलती है। सोने वाली, दान देने वाली एंड पढ़ने वाली। सो गेस करो कौन सा है। यस, फास्ट। आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर गेस किया होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दाने। धन और धान्य का प्रयोग किस सुख में, कौन सा सुख देता है, दान, दान का सुख देता है। नेक्स्ट वन, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये लज्जाम त्यजति स केन पदेन ज्ञायते, जो लज्जा शर्म को, साइनेस को छोड़ता है, विदाउट साइनेस रहता है, गिव अप साइनेस, सो वो किस पद को प्राप्त करता है। हो पर्सन हमेशा क्या रहता है, पीपल लिव्स हैप्पीली, वो हमेशा सुखी रहता है। सुखेन पदेन ज्ञायते। सो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, ये जो थर्ड वन है इसका आंसर हम देखते हैं। यस, ये लज्जाम त्यजति स केन पदेन ज्ञायते, ये लज्जाम जो लज्जा को छोड़ता है, सो हम कहेंगे त्यक्त लज्ज, त्यक्त लज्ज, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ओके, त्यक्त लज्ज आएगा यहाँ पर। ओके, इसका आंसर, सो आंसर की में आप मैच करना। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन, त्यक्त लज्ज सुखी भवेत अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पदम किम, अत्र मीन्स हेयर, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसमें विशेषण पद हमें बताना है। सो विशेषण, विशेषण एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना है, तो एडजेक्टिव क्या है। सो आई थिंक आप सभी समझ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो विशेषण है वो है त्यक्त लज्ज सुखी भवेत में सुखी, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, व्यव्ययेषु इति पदस्य विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, व्यय, व्यय करना, खर्च करना, इसका जो अपोजिट वर्ड है, विलोम अपोजिट वर्ड है, वो क्या है यहाँ पर इस श्लोक में। सो आपको बताना है, अपोजिट, सिमिलर नहीं बताना, अपोजिट बताना है। सो आई थिंक आपने चूज़ किया होगा संग्रहेषु, व्यवहेषु, संग्रहेषु। ओके, दिस वन कंप्लीटेड एंड नाउ यस, आंसर से आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट श्लोक, सो इसको ध्यान से देखना है सभी को एंड समझना भी है। जी ओके, श्लोक नंबर 6, ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन, किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन।
अन्वय करते हैं लोके। फर्स्ट वर्ड का लास्ट है लोके। क्षमा वशीकृति, क्षमया किम न साध्यते, यस्य, यहाँ से सेकेंड रो में यस्य करे शांति खड्गस्थि दुर्जन किम करिष्यति, दुर्जन किम करिष्यति। तो किसी अन्वय हुआ, अकॉर्डिंग टू अन्वय हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्ट वन क्षमा वशीकृति लोके को सेपरेट करेंगे, क्षमा वशीकृति प्लस लोके विसर्ग संधि। ओके, हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। लोके, लोके मीन्स संसार में, लोके मीन्स संसार में। क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकृति, यस लोके मीन्स संसार में, क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस, क्षमा वशीकृति वश में करना। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर सकता है, मतलब क्षमा एक ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है जिसके थ्रू हम अदर पर्सन्स को, दूसरों को क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। विनिंग्स हार्ट, अदर पर्सन्स के जो हार्ट हैं उनको हम जीत सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। किसके थ्रू? क्षमा के थ्रू। फॉरगिवनेस हम जो बोलते हैं क्षमा के थ्रू। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया क्षमा से, फॉरगिवनेस बाय फॉरगिवनेस ऐसा बोलते हैं हम उसको। शब्दार्थ में ऑलरेडी इसका मीनिंग आ चुका है। क्या किम न साध्यते, क्या सिद्ध नहीं कर सकते, कौन सा वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते हम। क्षमया किम न साध्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। क्षमा मतलब माफ़ करना, किसी को कि यस कि नो प्रॉब्लम, ओके इट्स ओके, ऐसा हम जो बोल देते हैं, किसी को माफ़ करना, किसी को क्षमा करना, तो वही चीज़ है कि संसार में क्षमा के द्वारा अदर पर्सन्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा वर्क है जो क्षमा से नहीं हो सकता, किसी को माफ़ करने से पूरा नहीं हो सकता। यस्य करे, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, इन हैंड, जिसके हाथ में। शांति खड्ग, द स्वॉर्ड पेस, मतलब जो शांति रूपी तलवार। खड्ग मतलब तलवार, शांति मतलब बिल्कुल जो शांत स्वभाव से रहता है। तो जिसके हाथ में, फॉर एग्जांपल ओनली, जिसके हाथ में, वैसे तो रियल जो तलवार होती है, स्वॉर्ड होती है, वो स्वॉर्ड तो वो तो मतलब वॉर के लिए यूज़ की जाती है, बट जो शांति रूपी जो स्वॉर्ड होती है, जो वो वॉर के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, तस्य उसका, उस पर्सन का, जो दुर्जन होता है, इविल पर्सन होता है, किम करिष्यति क्या कर देगा, क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी जो तलवार है, उस पर्सन का, दुर्जन जो व्यक्ति होता है, बैड पर्सन जो होता है, इविल पर्सन जो होता है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। सो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। इसका इंग्लिश मीनिंग डाउन साइड है, इंग्लिश मीनिंग आपके सामने है। सो ये भी आपको समझ में आ रहा है। इन दिस वर्ल्ड फॉरगिवनेस इज द मेथड ऑफ विनिंग अदर्स। There is no such goal which cannot be achieved by forgiveness. An evil person cannot harm a person who hold the sword to pace. So ये जो इंग्लिश मीनिंग है, आप इसको अच्छे से और रीड करके अच्छे से समझ सकते हो। सो नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट
क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। सो इसको देखते हैं। श्लोक की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। सो देखते हैं। फर्स्ट वन, एक पदेन उत्तरत लोके वशीकृति का। संसार में एक पदेन उत्तरत, जो हमें वन वर्ड में आंसर देना, ऑलरेडी ऑप्शन है हमारे सामने। तो संसार में वशीकृति का, संसार में वश में करने वाली कौन है? क्षमा, शांति या शक्ति? सो आप समझ गए होंगे। सो आंसर आपको देना है। नेक्स्ट वन, शांति खड्गेन कश्य पराजय भवति। जो शांति रूपी जो स्वाड होती है, तलवार होती है, उससे किसकी पराजय होती है? क्षमा की होती है, दुर्जन की होती है, शांतस्य। क्षमायाः दुर्जनस्य शांतस्य। दुर्जनस्य, दुर्जन की पराजय होती है। पूर्णवाक्येन उत्तरत् सर्वं कया साध्यते। सर्वं क्षमया साध्यते। सब कुछ क्षमा से सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। संसारे इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। संसार में यहाँ किस पद का पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है? किस पद का पर्यायवाची यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? सो संसार जो पद है, इसका पर्यायवाची सिमिलर वर्ड यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है? सो आपको श्लोक में चेक करना है एंड आफ्टर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन किम करिष्यति अत्र कर्तृपदम किम। कर्तृपदम मतलब सब्जेक्ट बताना है। तो दुर्जन है यहाँ पर कर्तृपद में ऑलवेज प्रथमा विभक्ति होती है। सो दुर्जन ऑल्सो हेयर प्रथमा विभक्ति। सो दुर्जन यहाँ पर कर्तृपद है, क्रियापद करिष्यति। और संसारे इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। सो हम श्लोक में चलते हैं। ये रहा हमारा श्लोक। अब बताइए यहाँ पर संसारे का अपोजिट। संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, वर्ल्ड। सो लोके ऑल्सो दिस वन, लोके ऑल्सो वर्ल्ड, संसार में। सो सप्तमी विभक्ति एक वचन। सो ये इसका पर्यायवाची है। सो आई थिंक सभी जो श्लोक से वो आपको समझ में आए होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व किए। एंड लास्ट अभ्यास, इस चैप्टर के जो अभ्यास क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू मी एंड फॉलो मी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायतः। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए। सो प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताया है। सो सभी छात्र वन मोर टाइम सभी श्लोक्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंड आफ्टर इन नोट डाउन योर संस्कृत नोट एंड लर्न ऑल्सो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है? सो फर्स्ट वन, क्वेश्चन का जो टाइप है उसको अंडरस्टैंड होंगे एंड आफ्टर आंसर देंगे। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। मेलियत मीन्स मिलाइए, मैच कीजिए। जो करेक्ट श्लोक की जो लाइन है उसके साथ उसको मैच करना है एंड आफ्टर क्या करना है, उनको मैच करना है। यस, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। सो ये रहा। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। ऑलरेडी आपने श्लोक्स लर्न किए, सो नो प्रॉब्लम। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सद्भिर्विवादं मैत्री न सद्भि किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। सो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। वन वर्ड आंसर आपको देने हैं, वन वर्ड में आंसर देने हैं। सो ओनली आंसर देना है आपको वन वर्ड, एक पदेन उत्तरत। सो फर्स्ट वन, पृथिव्याम कति रत्नानि। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कति। कति मीन्स कितने, हाउ मेनी जेम्स ऑन द अर्थ। त्रीणि। सो फर्स्ट का आंसर होगा त्रीणि, त्रीणि। ओके, नेक्स्ट वन, मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख है
कुत्र मीन्स कहाँ, वेयर, रत्न संज्ञा विधीयते, जो जेम्स का जो नेम है वो देते हैं। किन को, जो मूर्ख लोग हैं वो जेम्स किन्हें कहते हैं, वो मूर्ख लोग जेम्स बोलते हैं पाषाण खंडेशु, जो स्टोन के जो पीसीज हैं उनको जेम्स बोलते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, फूल्स, जो पर्सन होते हैं, फूल पर्सन। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारित की गई है, सत्येन, पृथ्वी सत्येन, केन क्वेश्चन वर्ड है, सो हम यहाँ पर इसका आंसर देंगे सत्येन। नेक्स्ट वन, कई संगतिम कुर्वितः, कई किसके साथ, संगतिम कुर्वितः, संगति करनी चाहिए, किन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे सद्भी, सद्भी, सद्भी संगतिम कुर्वितः, सज्जनों की हमें संगति करनी चाहिए। एंड लास्ट वन, लोकम वशीकृति का, संसार में जो अदर पर्सन्स को कंट्रोल करने की जो पावर है, शक्ति है, ये वो किस में है, वो है का। ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, का, आंसर होगा क्षमा। सो का है स्त्रीलिंग, किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सो समा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्षमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करते हैं। सो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे सभी। सो अभी हमारा जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है उसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानी, जो रेखांकित पद, ये अंडरलाइन जो रखी है, रेखांकित अंडरलाइन को बोलते हैं अधिकृत आधार पर, बेस पर प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है। सो ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू मी। इसके 4 पॉइंट्स है, क्वेश्चन क्रिएट करने के 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन कि जो वर्ड है वो नाउन है या एडजेक्टिव है। सपोज नाउन है तो हम किम शब्द को यूज़ करेंगे, अदरवाइज एडजेक्टिव है तो हम कीदृश शब्द का यूज़ करेंगे। सो ये समझ चुके होंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन प्रीवियस क्लास। नाउन है तो किम शब्द का यूज़ करेंगे, एंड एडजेक्टिव है तो कीदृश शब्द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, हम उसका लिंग, जेंडर चेक करेंगे, एंड आफ्टर विभक्ति चेक करेंगे, एंड फाइनली वचन चेक करेंगे। सो ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे एंड आफ्टर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन क्रिएट करना। सो फर्स्ट देखते हैं सत्येन। सत्येन फर्स्ट वन आप बताइए क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है। सो नाउन है तो हम किम शब्द यूज करेंगे, किम शब्द। लिंग क्या है सत्येन में, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य, सत्य में हम यहाँ पर कहेंगे नपुंसकलिंग भी कह सकते हैं और पुल्लिंग भी कह सकते हैं। सो हम यहाँ पर पुल्लिंग मानते हैं। और विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति वचन एक वचन। सो किम शब्द पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन, क्या रूप बनता है, केन, क्या बनता है, केन। सो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, केन। तृतीय विभक्ति में किम शब्द तृतीय विभक्ति बोलता हूँ, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग में दोनों में सेम होती है। केन काभ्याम कई, केन काभ्याम कई। सो आंसर होगा अपना केन। नेक्स्ट वन सद्भी। सद्भी देखते हैं तो फर्स्ट वन नाउन है या एडजेक्टिव है। तो नाउन है तो किम शब्द यूज करेंगे, नाउन है तो किम शब्द यूज करेंगे। एंड विभक्ति फर्स्ट जेंडर देखते हैं, लिंग देखते हैं तो लिंग शब्द भी मीन्स सज्जन, जेंटलमैन तो पुल्लिंग, लिंग हो गया पुल्लिंग। विभक्ति एक वचन, विभक्ति प्रथमा एंड वचन एक वचन, विभक्ति प्रथमा एंड वचन ऑल्सो प्रथम एक वचन।
सो यहाँ पर किम शब्द प्रथमा विभक्ति क्या होगी? क, कऊ, के। कह, कऊ, के। सो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति है। सो हमें क्या लेना है? एक वचन। एक वचन कौन सा है? क। सो सदभी की जगह क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कह, कह, फर्स्ट वन। सो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन अपन लेते हैं वसुंधरा। वसुंधरा क्या है? नाउन या एडजेक्टिव? ये है नाउन। सो हम किम शब्द यूज करेंगे? जेंडर वसुंधरा, स्त्रीलिंग। वसुंधरा मीन्स धरती, अर्थ, पृथ्वी। एंड विभक्ति प्रथमा एंड वचन एक वचन। सो किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति क्या है? मैं लिखता हूँ का, के, काहा। का, के, काहा। सो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है बट कौन सा चूज करना है? एक वचन। सो एक वचन क्या है? का, दिस वन। सो वसुंधरा को हटाएंगे और इसकी जगह क्वेश्चन क्रिएट करेंगे का बहुरत्ना भवती, का। नेक्स्ट वन विद्यायाः। नेक्स्ट वन विद्यायाः। विद्यायाः नाउन या एडजेक्टिव? सो ये नाउन है तो हम किम शब्द यूज करेंगे? विद्या क्या है? स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है? पंचमी एंड षष्ठी। वचन एक वचन। वचन एक वचन। सो मैं फर्स्ट वन पंचमी विभक्ति बोलता हूँ। विद्याया विद्याभ्याम विद्याभ्य। षष्ठी विद्याया विद्ययो विद्यानाम। सो हमें पंचमी षष्ठी बोध दोनों के एक वचन में क्या बनता है? विद्याया। सो ये पंचमी षष्ठी एक वचन बोध दोनों के एक वचन में सेम बनता है। सो किम शब्द का पंचमी क्या बनता है एंड षष्ठी क्या बनता है? बट यहाँ पर ये क्या है? षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लेंगे। यहाँ पर सेंटेंस में षष्ठी विभक्ति यूज किया गया है। सो किम शब्द का क्या आता है? षष्ठी विभक्ति कश्य। विद्याया यहाँ पर षष्ठी विभक्ति यूज किया गया है। पंचमी विभक्ति में भी आता है बट पंचमी विभक्ति यहाँ पर नहीं है। तो कश्य, कयो, केसाम। अब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सो कश्य हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। बट लिसन दिस वन पुल्लिंग ना। सो हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग करना है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? स्त्रीलिंग में क्या बनता है? सो लिसन टू मी केयरफुली। षष्ठी विभक्ति कश्याः, कयो, कासाम। ओके, कासाम बनता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति एक वचन चूज करेंगे तो क्या आएगा? कश्याः, दिस वन। विद्यायाः कश्याः, विद्यायाः कश्याः। ओके, नेक्स्ट फाइनली हम लेते हैं मैत्रीम। मैत्रीम हम लेते हैं मित्रता को। तो ये क्या है? नाउन है तो किम शब्द यूज करेंगे? एंड लिंग इसका स्त्रीलिंग है। ये मती की तरह नहीं, ये नदी के अकॉर्डिंग नदी शब्द रिवर के अकॉर्डिंग बनेगा। स्त्रीलिंग किम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। सो किम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। किम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति में राइट करता हूँ काम के कहा, काम के कहा। सो यहाँ पर हमें कौन सा चूज करना है? एक वचन। एक वचन क्या है? काम। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काम। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। काम कैसे राइट करते हैं ऐसे भी आप लिख सकते हो। काम अनुस्वार भी बना सकते हो लाइक दैट। सो फर्स्ट में कैन, कई, कहा, कश्या एंड काम। सो क्वेश्चन क्रिएट करना भी आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये भी आपको आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके जो आंसर्स हैं वो अपने सामने ऑलरेडी है। कुत्र विस्मयो न कर्तव्यः। आंसर है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। नेक्स्ट वन पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम च। त्यक्तलज्ज
कुत्र सुखी भवेत् तक्तलज धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने शो हो रखा है। सो नो प्रॉब्लम, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को ध्यान से देखना है एंड अंडरस्टैंड होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वन टाइप देखते हैं। मंजूसात। मंजूसात मीन्स हेल्पिंग बॉक्स। ये हेल्पिंग बॉक्स है। हेल्पिंग बॉक्स पदानी मीन्स वर्ड्स को, चित्वानी मीन्स चूज करके, लिंगानुसारम लिखता है अकॉर्डिंग टू जो लिंग है, जेंडर। लिंग मीन्स जेंडर। सपोज पुल्लिंग है, सो इसमें से पुल्लिंग वर्ड्स को चूज़ करना है एंड यहाँ पर राइट करना है, एंड स्त्रीलिंग वर्ड्स को चूज़ करना है और इस रो में राइट करना है, एंड नपुंसक लिंग वर्ड्स को चूज़ करके इस रो में राइट करना है। सो रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं। रत्नानी। रत्नानी नपुंसक लिंग है। जैसे फलम फले फलानी, रत्नम रत्ने रत्नानी, सो रत्नानी नपुंसक लिंग। वसुंधरा, ऑलरेडी अभी क्वेश्चन क्रिएट किया तो वहाँ पर हमने देखा वसुंधरा धरती, पृथ्वी, अर्थ, स्त्रीलिंग, सो ये स्त्रीलिंग आ गया। सत्येन। सत्येन जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। पुल्लिंग में भी ही अकॉर्डिंग टू पुल्लिंग भी इसके रूप बनते हैं, बट ये नपुंसक लिंग वर्ड है, सो यहाँ पर ये नपुंसक लिंग। नेक्स्ट वन सुखी। सुखी जो वर्ड है वो खुश होना, ये पुल्लिंग का वर्ड है, सो इसको हम पुल्लिंग में रखेंगे। अन्नम। अन्नम जो है अनाज, फूड, अन्नम अन्य अन्नानी, सो नपुंसक लिंग दिस वन। वही वहनी। वहनी मीन्स अग्नि, आग, सो ये जो है ये भी क्या है, वही पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट रवि। रवि सूर्य, सन ऑल्सो पुल्लिंग। पृथ्वी, अर्थ, वसुंधरा ये सभी स्त्रीलिंग है, सो स्त्रीलिंग। एंड संगतिम। संगतिम संगति, ओके, सो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। सो इन वर्ड्स का जेंडर हमें चूज़ करना है एंड आफ्टर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में डिवाइड करके लिखना है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट वन क्वेश्चन टाइप देखते हैं। सो लिसन। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित पदेषु निम्नलिखित जो पद है, वर्ड्स है, जैसे करोति एंड भवेत, ये जो पद है इनमें जो धातु है वो कौन सी है वो हमें बतानी है। करोति, भवेत, पश्य एंड तिष्ठति। सो फर्स्ट वन करोति। करोति में कौन सी धातु है, क्री धातु, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्री धातु। फिर है पश्य। पश्य में कौन सी धातु है, पश्य में जो धातु है वो मूल धातु है दृश्य धातु। दृश्य मीन्स देखना, लुक करना, क्री मीन्स करना, डू, डूइंग। भवेत। भवेत में जो धातु है वो है भू धातु। एंड फाइनली तिष्ठति मीन्स बैठना एंड सिट होना। तो इसकी जो मूल धातु है वो है स्था धातु। सो आई थिंक सभी क्वेश्चन आंसर और ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा। अगेन अगर इसमें थोड़ा आपको डाउट लगता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो को रिवाइज करके अगेन आप वॉच कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सो नो प्रॉब्लम, गूगल क्लासरूम के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, सो आई होप हॉनेस्टली आप उनको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, बाय।